नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में भाषा पर उठे सियासी बवंडर की बात। सबसे पहले बात मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी की, बात भाषा के बहाने हिंदू मुस्लिम को लेकर हो रही सियासत की। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स और कांग्रेस को चुनौती दी। क्या वो मदरसों में उर्दू की बजाय मराठी पढ़ाने के लिए कहेंगे? क्या मुसलमानों को मराठी में अजान देने के लिए कहेंगे? लेकिन नीतीश राणे के इस बयान पर घमासान मच गया। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एआईएमआईएम समेत कई विपक्षी दलों ने नीतीश राणे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के मंत्री पर मुस्लिमों की भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया, लेकिन नीतीश की चुनौती पर उद्धव और राज ठाकरे ने चुप्पी साध ली। दोनों भाई खामोश हो गए। शिवसेना, यूबीटी और मनसे के नेता कुछ भी बोलने से बचने लगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर मुसलमानों के नाम पर ठाकरे ब्रदर्स की खामोशी क्यों? क्या सत्ता पाने के लिए राज और उद्धव ठाकरे हिंदी का विरोध कर रहे हैं? इस रिपोर्ट में देखिए विस्तार से ये पूरी जानकारी। तो मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर। नीतीश राणे जी कौन होते हैं हमको बोलने वाले? क्या मैं इनसे कहूं कि आप जो है आपका जो धर्म पुस्तक है वो आप जो है मराठी में पढ़िए? किसी के धर्म की और जात के बारे में और भाषाओं के बारे में जो भेदभाव बीजेपी कर रही है, इनको यही चीज अब महंगी पड़ेंगी। बयानों के तीखे बाण चले और महाराष्ट्र में हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई मुसलमानों पर आ गई। मराठी में अजान की मांग पर सियासत गर्मा गई। भाषा पर नई सियासी लड़ाई छिड़ गई। मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी के बीच महाराष्ट्र के मंत्री ने नए विवाद को हवा दे दी। आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नीतीश राणे ने मदरसों में मराठी पढ़ाने, मराठी में अजान देने, मुस्लिम इलाकों में जाकर मराठी बुलवाने की सीधी चुनौती राज और उद्धव ठाकरे को दी तो सियासी बवंडर उठ गया। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ गया। लेकिन जब राजनीतिक गलियारा तपने लगा, भाषा विवाद को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा, तब महाराष्ट्र, मराठा और मुसलमान को लेकर हो रही सियासत पर कई सवाल भी खड़े हुए। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भाषा को मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या मराठी मानुष को एकजुट करने के लिए भाषा को हथियार बनाया जा रहा है? क्या सत्ता पाने के लिए भाषा विवाद को हवा दी जा रही है? क्या महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश हो रही है? इन सवालों के बीच भाषा विवाद और हिंदी मराठी पर हो रही सियासत को लेकर मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार और अग्निपाड़ा के मुसलमानों ने राज, उद्धव और नीतीश राणे को दो टूक कहा। नीतीश राणे साहब, हम अपने उलमाए कराम से पूछकर अजान के बाद मराठी में तर्जुमा पढ़ने तैयार हैं, तो क्या आप सुन पाएंगे मराठी में? मैं अनुवाद कर दूं क्या थोड़ा सा? इनके पास काम कुछ भी नहीं है। ये इनको चाहिए कि अच्छी हॉस्पिटल की बात कभी नहीं करेंगे, अच्छा एजुकेशन की बात कभी नहीं करेंगे, और जो गरीबों का जो मामला है, पिछड़ों का जो मामला, उसके ऊपर ये बात कभी नहीं करेंगे। ये सिर्फ इनको कुछ भी अगर मिलता है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। नीतीश राणे को मैं एक जोकर और कॉमेडियन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। ये सिर्फ सर्कस का जोकर है। अब इसने क्या किया है कि वो बंधु जो राज ठाकरे और बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, जो गैर हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे, उसने नया तोड़ क्या निकाला। महाराष्ट्र में भाषा विवाद ने मजहबी रंग ले लिया। भाषा पर सियासत करने वालों को महाराष्ट्र के मुसलमानों ने करारा जवाब दिया। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले ठाकरे ब्रदर्स को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। लेकिन जब भाषा की लड़ाई मुसलमानों तक आई, तब सियासी गलियारे में खलबली मच गई। एनसीपी और कांग्रेस भी भाषा पर छिड़ी लड़ाई में कूद पड़ी। ये जो चीज़ें आज हो रही है कि जानबूझ के कहा तो भी एक मराठी वर्सेस नॉन मराठी का वातावरण किया जा रहा है, सिर्फ मुंबई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतीश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है, जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं वो संविधान को नहीं मानते,
वो देश के लिए एक तरह से हमारी नज़र में वो समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। भाषा पर मचे घमासान, सड़कों पर हो रहे संग्राम और सियासत के चलते तीखे बाण के बीच अब सवाल है कि आखिर इस विवाद का अंत कैसे होगा। जिन लोगों ने इस विवाद को सुलगाया, क्या उन पर एक्शन होगा या भाषा के नाम पर सियासत का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया कि हर शख्स को बोलने की आज़ादी है। हम किसी भाषा से भेदभाव नहीं करते हैं, हम किसी भाषा को सख्ती से लागू करने नहीं देंगे, ये उद्धव ठाकरे ने कहा है। तो ये भाषा का विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब इस विवाद पर अगर बात की जाए तो न केवल राजनीति गरमा रही है, बल्कि यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर भी इसका खासा असर जो है वो देखा जा रहा है आमजन पर। लोगों के बीच में भी इस वक्त भाषा को लेकर तनाव बना हुआ है। महाराष्ट्र में लगातार यहाँ पर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जो कि मारपीट के मामले थे, भाषा को लेकर गुंडागर्दी के मामले सामने आ चुके हैं और ये चिंता की बात बनती जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो दिग्गज जिन्होंने ठेका लिया था कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र की तस्वीर बदलेंगे, विकास कार्यों को रफ्तार देंगे, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि यहाँ पर तो तनाव का माहौल ही केवल पैदा होता इस वक्त नजर आ रहा है, वो भी भाषा को लेकर। तोड़ने की भाषा तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मुंबई का महत्व खत्म तो होते नहीं जा रहे वो। और इसलिए मुंबई में जितने सारे उद्योग थे, अन्य सारे वित्तीय ऑफिसेस भी थे, आर्थिक केंद्र, वो सारे गुजरात कौन लेके गया? यही लोग लेके गए ना। तो मुंबई तो महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। जो भी करेंगे हम उनके टुकड़े करेंगे, ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी नहीं हम होने देंगे कि मुंबई का जो महत्व है, मुंबई मेरे महाराष्ट्र की, अपने महाराष्ट्र की राजधानी है, साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। और यही जो उसका महत्व है, कुछ लोगों के आंखों में वो चुभता है वो। तो वो सारी बातें चुरा कर फिल्म इंडस्ट्री कहां लेके जा रहे थे, कौन लेके जा रहा था? मैं, ये क्या सच्चाई नहीं है? डायमंड मार्केट कौन लेके गया? ये सच्चाई नहीं है? जो आर्थिक केंद्र यहां होने वाला था, उस जगह पर अहमदाबाद जाने के लिए बुलेट ट्रेन का निर्माण, स्टेशन का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये तो खुलेआम लोग देख रहे हैं। कुछ अलग बात कहने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप का रुख करेंगे। सुधाकर, जिस तरीके से ये चेतावनी दी गई है, इस चेतावनी को कैसे देखा जाए कि अगर किसी भी स्कूल में हिंदी भाषा को लागू किया गया तो सबसे पहले स्कूल बंद किए जाएंगे? क्या ये ललकारना माना जाएगा या फिर इस पर अब घमासान जो है वो और तेज हो, इसलिए इस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं? जरूर, ये घमासान और तेज हो इसके लिए बयानबाजी की गई है। पहले तो ये स्कूल बंद करने का इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हजारों स्कूल है, हजारों स्कूल बंद करना इनको पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इनकी घोषणा तो की है। कल राज ठाकरे ने भी अपने भाषण में कहा कि हम स्कूल बंद करेंगे। तो ये जो मामला जो पूरा है, ये मराठी के मुद्दे पे ताकत दिखाने के लिए हर अलग अलग रास्ता ये अपना रहे हैं और उसके लिए वो पूरी ताकत जो है वो लगा रहे हैं। दोनों पार्टी, मनसे हो या शिवसेना हो, दोनों पार्टी इस मुद्दे पे अड़ी हुई है और कौन सी भी हालत में, किसी भी हालत में ये मराठी को, हिंदी का जो मुद्दा है, हिंदी तीसरी भाषा जो करने का जो प्रयास है सरकार का, वो होने नहीं देने का इनका निर्धार है। बिल्कुल। और किस तरीके से आप इसका असर जो है वो ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच में देख पा रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर तो बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लेकिन इसका खासा प्रभाव जो पड़ रहा है वो आमजन पर पड़ रहा है। नुकसान जो है वो सीधा आम जनता का हो रहा है। इसमें आम जनता का नुकसान हो रहा है, बराबर है। अभी तक जो स्कूल शुरू हुए उसमें मराठी के, हिंदी के बुक जो आए थे, लेकिन वो ये GR कैंसिल होने से वो बांटे नहीं गए। लेकिन ये जो मुद्दा है, अगर तीसरी भाषा का मुद्दा अगर सामने आता है और जो कमेटी अपॉइंट की है, वो कमेटी अगर सिफारिश करती है कि तीसरी भाषा होनी चाहिए, तो किसी भी हालत में सरकार तीसरी भाषा लाने का प्रयास करेगी। उसके लिए सरकार ने भी तैयारी की है। सरकार अपने बुक जो है वो प्रिंट किए हुए हैं, पहले ही प्रिंट किए हुए हैं। लेकिन वो कब से, कौन से स्टैंडर्ड से लागू करने का, ये एक मुद्दा है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लागू करने का या थर्ड स्टैंडर्ड से लागू करने का, ये बात अभी तक स्पष्ट हुई नहीं है। ये कमेटी जो है, ये कमेटी जो बताएंगे कि कौन से स्टैंडर्ड से लागू किया जाएगा, तो कमेटी के सिफारिश के बाद राज्य सरकार निर्णय लेगी कि कौन से स्टैंडर्ड से हिंदी भाषा या थर्ड भाषा जो है वो लागू की जाएगी।
ठीक है सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे के लिए आप बने रहिएगा, अपडेट आगे और भी खबरों पर आपसे लेना है। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने बयान दिया। बीजेपी सांसद ने उद्धव और राज ठाकरे पर निशाना साधा। इस दौरान गरीब निहत्थों को मारते हैं उद्धव और राज ठाकरे। ठाकरे में दम है तो बड़े लोगों को पीट कर दिखाएं। राज ठाकरे बाहर जाएंगे तो पब्लिक इन्हें पटक पटक कर मारेगी। गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं। मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ, LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है। तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार यहां मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ। कहो सेबी का ऑफिस यहां नहीं होगा, NSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, BSE का ऑफिस यहां नहीं होगा, सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा यह कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहां कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नजर आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि मैं सांसद हूं, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहां की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। और हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अधिक अपडेट के लिए। सुधाकर, ये एक इंटरव्यू जो सुना गया और इसमें साफ तौर पर यही बताया गया कि गरीबों पर तो अत्याचार भाषा को लेकर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से महाराष्ट्र में हिंदी चारों तरफ फैली हुई है, एक बड़ा कारोबार है, और जहाँ से मोटी कमाई महाराष्ट्र को होती है, वहाँ पर सबसे अधिक हिंदी का ही महत्व देखा जाता है। वहाँ पर क्यों नहीं उंगली उठाई जाती है? ये बराबर है। ये जो बड़ी बड़ी संस्था जो है वहाँ पर उनके जो चेयरमैन जो है और प्रमुख जो है अध्यक्ष है, वो सब अमराठी है, उनको मराठी आती नहीं है, लेकिन उनके पास कोई जाता नहीं है, क्योंकि ये जो सब बड़ी बड़ी संस्था है उनके पास जाने का कोई मुद्दा आता ही नहीं है। ये जो भाषा का जो ये किया जा रहा है कि मराठी आना ही चाहिए, वो जो निचले तबके के लोग हैं, मजदूर है, उनके बारे में हो रहा है, या व्यापारी है उनके साथ ये हो रहा है। बड़े लोगों तक कोई जा रहा नहीं है, उन पर कोई बोल रहा नहीं है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी संस्था का जो अभी नाम लिया गया, वो संस्था में सिर्फ हिंदी चलती है, दूसरी कौन सी भी भाषा नहीं चलती। और ये संस्था जो है मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बड़ी बड़ी उनकी ऑफिसेस है, बड़े पैमाने पे हजारों उनके स्टाफ है, लेकिन ज्यादातर लोगों को मराठी आती नहीं है, लेकिन वो मुद्दा कोई लेता नहीं है। उनको मराठी सीखने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करता उनको। ठीक है सुधाकर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। वहीं मुंबई के बायखला इलाके में मराठी और गैर मराठी लोग दोनों हैं, लेकिन कभी उनके बीच भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए लोगों ने कहा कि नीतीश राणे नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें इससे बाहर निकलना होगा। देखिए इस रिपोर्ट में लोगों का क्या कुछ कहना है। मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ना, उन्हें मराठी बोलने पर मजबूर करना, न बोलने पर उन्हें पीटना, फिर उसके बाद उनसे माफी मंगवाना, इसकी वीडियो बनाना और वायरल करना, यह काफी दिनों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। मनसे के जरिए गैर मराठियों के इस जुल्म के बाद जो है इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। नीतीश राणे जो इससे पहले भी मदरसे और मुसलमानों को लेकर कई सारे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान में उन्होंने कहा है कि मदरसे में उर्दू हटाई जाए, मराठी पढ़ाई जाए और उसके साथ साथ अजान मराठी में दी जाए। इस वक्त हम मुंबई के बायखला इलाके में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनसे पूछेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। नीतीश राणे का बयान सुना आपने, क्या कहा उन्होंने?
क्या क्या किस नजरिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? नीतीश राणे जी जो बोलना चाह रहे हैं उनका हमेशा बयान नफरतों पे रहता है। जो हिंदुस्तान है ये कौमी तहजीब का गवारा है, आपसी भाईचारगी के ये धरती है। ऐसे जगह पर ये चंद लोगों को छोड़ दिया गया है कि मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नफरत का बाजार वो किया जाए। अच्छा, अगर ये कहते ठीक हैं है, अगर वो ये कहते हैं कि मदरसे में जो है मराठी पढ़ाई जाए, उर्दू हटाई जाए, अजान मराठी में दी जाए, तो किस हद तक सही है ये? देखो, भाषा की जो बात है, जहां तक मराठी बोलने की, तो मराठी मुझे भी आती है। मैं भी मराठी में मराठी बोल लेते हैं। बिलकुल, मी पण मराठी मुंबईमध्ये जन्म झालाय माझा, मुंबईमध्ये राहतोय। आज 56 वर्ष मला मुंबईमध्ये राहायला जन्मापासून झालेला आहे आणि मी मराठी बोलू शकतो, मराठीमध्ये वक्त्या करू शकतो, काही बोलायचं असेल ते करू शकतो। पण मराठी भाषा कोणाच्यावर लादू शकत नाही। आप मराठी भाषा को किसी के ऊपर लाद नहीं सकते। मदरसे में जो कहा है, जहां तक आप मदरसे में मराठी बोली जाए और अजान मराठी में दी जाए या मजहबी काम मराठी में किया जाए, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं फिरकाना वाराना रंग देने की कोशिश है। अगर ऐसी बात है तो कल मुसलमान भी ये बोल सकता है कि आपके जो श्लोक है, जो आपके रामायण के महाभारत के श्लोक है, वो भी आप संस्कृत छोड़ करके मराठी में बोलिए। आप बोल सकते हैं क्या? वो तमाम भाषा संस्कृत में बोली जा सकती है। जो जिसकी धार्मिक भाषा है उसी भाषा में बोला जाएगा। अजान, कुरान और जो चीजें जो अरबी लैंग्वेज में है वो उसी में बोली जाएगी। आप भाषा की बात को लाते लाते उसको फिरकाना और फसादात के जैसा आपसी भाईचारा आपस में दरार देने का काम क्यों करें? बात बताइए, जो मनसे के गुंडों के जरिए गैर मराठियों पे जो हमले हो रहे हैं, जबरन उनको मराठी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, न बोलने पर उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये क्या सही है? बिल्कुल गलत है। मेरा ये बोलना है कि मराठी बोलना लाजिम है, ठीक है, ये स्टेट की भाषा है। आप बोलिए कि आप अगर 15 साल से 20 साल से 30 रह रहे हैं तो आप ये मराठी भाषा है, यहाँ पर मराठी चलती है, आप मराठी बोलिए, मराठी सीखिए। नहीं आता तो बोलिए। वो शख्स अगर बोल रहा है कि मैं सीखने की कोशिश करूंगा, आप उसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि मराठी भाषा महाराष्ट्र की लैंग्वेज है। आप महाराष्ट्र में रहते हो, महाराष्ट्र में जन्मे हो या 15 साल से 20 साल से हो, तो आपको मराठी बोलना चाहिए। आप मराठी सीखिए इस तरीके से। लेकिन गुंडागर्दी करना, किसी को अगर मोहब्बत से परोसा जाए, बिल्कुल मोहब्बत से कोई भी चीज परोसी जानी चाहिए। लैंग्वेज मराठी है, उसका हम भी सम्मान करते हैं। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी में बोलना सही है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है वो भी तो तमाम मजहबों को लेकर के चलने का था। आप अगर उनकी बात करते हैं, उनके नजरिए की बात करते हैं, तो फिर क्यों आप ये फिरकाना वाला फसादात की बात करते हैं और नफरत फैलाने की बात? आप बताइए कि नीतीश राणे ने जो कहा है कि मदरसे में उर्दू हटा दी जाए, मराठी पढ़ाई जाए और अजान जो है मराठी में दी जाए, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पर? नीतीश राणे ने जो एक बात कही है, बहुत अच्छी बात कही कि मदरसे में मराठी की भाषा आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को भी इसके ऊपर जोर देना चाहिए और इनको एक क्लासेस लगानी चाहिए। जैसे कि अभी विवाद चला हुआ है कि मराठी बोलना है, मराठी बोलना है। कहाँ से बोलना है? जिसको नहीं, अगर जिसको शौक है सीखने का, वो किसके पास जाके सीखेगा? मुझे आती है, मैं बोल सकता हूँ, जिसको नहीं आती वो कहाँ जाएगा? तो हुकूमत को चाहिए, जब नीतीश राणे साहब इतना बोल रहे हैं कि आप मराठी भाषा को मदरसे में लेकर आए, तो मदरसे में एक सिलेबस लगाइए कि भाई तुम आप अगर मराठी को करना है। देखो, मराठी भाषा एक ऐसी है कि महाराष्ट्र की भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है और जहाँ लोग रह रहे हैं उनको सीखना चाहिए। लेकिन जबरन किसी के ऊपर लाद के बोलेंगे मदरसे में आप ये करें। अभी हम चाहेंगे, अगर हम बोलेंगे ठीक है मराठी पाठशाला में एक उर्दू का भी सब्जेक्ट रखिए, तो क्या आप लोग रखेंगे? इसको नहीं रख सकते हो। तो जिसको जो लैंग्वेज सीखना है वो सीखे। उसके अपने वो होते हैं कि मुझे किसके ऊपर भरोसा है, किसके ऊपर सीखना है, क्या करना है, वो लैंग्वेज सीखे। मराठी है, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है मराठी की। आज मैं बीएमसी में जाता हूँ, आज मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, मुझे लोगों को ऑफिसर से बात करना, मैं मराठी में बात करता हूँ, मैं उनसे मराठी में डिस्कस करता हूँ। लेकिन जब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो मैं नॉर्मल जो मेरी लैंग्वेज है मैं वो हिसाब से बात करूंगा जो समझी जा सके, जो समझ सके। अब एक आदमी अगर मराठी नहीं समझता है तो मैं उसको मराठी बोलने की कोशिश करूंगा तो वो क्या समझेगा? वो मेरी बात का क्या रिप्लाई देगा? आप एक मस्जिद के खुद जिम्मेदारों में से हैं। अजान को लेकर नीतीश राणे ने कहा कि इसे मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? जी, आप जो बोल रहे हो कि अजान को लेकर मराठी में दी जाने, तो देखो अजान जो है ये एक अरबी वर्ड है और ये सारी धार्मिक जगह पे जितने भी आज पूरे वर्ल्ड में देखिए कि अजान एक ही वर्ड में चलती है, कहीं चेंजिंग नहीं होती कि ये हिंदुस्तान है तो यहाँ की अजान चेंज है, अगर वो सऊदी है तो वहाँ की अजान चेंज। अजान एक ही वर्ड है जो सारी दुनिया में एक ही वक्त में बजता है और एक ही समय में, एक ही जिसका टाइम है उस वक्त में सबका चलता है। लेकिन इसको आप बोलेंगे मराठी में तो कैसा होगा? अभी हम अगर बोलेंगे कि आप जो हिंदी है आपकी उसमें आप संस्कृत बोलिए तो ये कहाँ से होएगा? ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। जो जिस जगह पे जो चीज मुकर्रर है आप उसका
पालन करिए, आप उसको बोलिए, उसको रिस्पेक्ट करिए। अब जबरन किसी की पब्लिसिटी करने के लिए, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना नाम करने के लिए पॉलिटिशियन लेवल पे आप जाके बोलेंगे नहीं मैं ये चाहता हूं कि लोग ये करें। आपके चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, ये आपका लुकआउट नहीं है, ये लोग खुद फैसला करें। आदमी अपना करेगा। आज मुझे लग रहा है मैं ये पहनूंगा, मैं आपकी मर्जी से नहीं चलूंगा कि आप मुझे कहेंगे कि ये पहनना आपको। देखा है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से गैर मराठियों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं राज ठाकरे के गुंडों के जरिए, क्या ये सही है? किस हिसाब से आप देखते हैं कि अगर ये जो भाषा का जो मुद्दा है कि किसी को जबरन किसी के ऊपर लादना, ये गलत है। अगर आपको इतना है कि आप मराठी लाना चाहते हो और महाराष्ट्र में लोग रह रहे हैं, आप चाहते हो कि भाई यहाँ महाराष्ट्र लोग मराठी बोले जैसे और स्टेट के लोग बोलते हैं, तो आप उनके लिए स्टेट ये क्लास लगाइए ना, उनके लिए फ्री क्लास। अब बीच में एक मुद्दा उठा था कि हम फ्री क्लासेस क्या शिवसेना ने करा था कि हम उनके लिए फ्री क्लासेस करेंगे। तो मैंने भी लोगों को जिक्र किया भाई आप जाइए, देखिए फ्री क्लासेस चालू हो रही है, आप वहां जाके सीखिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप भी उतना वक्त देके जावे, लेकिन किसी को मार के जबरदस्ती बुलवाना ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मनसे के गुंडों के जरिए जो मारपीट का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है गैर मराठियों को, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये सरासर गलत है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबको अधिकार है अपनी अपनी भाषा बोलने का। ये किसी के गाइडलाइन या किसी के दबाव से कोई आदमी मराठी बोलना नहीं चालू कर देगा। या तो फिर इसकी प्रॉपर क्लास लगाइए, जो सीनियर हो चुके हैं वो तो अभी ट्यूशन या स्कूल जाने के लायक नहीं है, तो उनको उनकी शाखा पे बैठ के कम से कम मराठी भाषा सीखने का थोड़ा वो मिले हुए। और रही बात मराठी की, तो आप देख रहे हो कि बम्बई के अंदर भी सारे बोर्डों के ऊपर मराठी लैंग्वेज कंपलसरी हो चुकी है। तो ठीक है, दबाव डाल के कोई